नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये घेर में से लेकर आए थे जो लौकी, तो कल के वीडियो में आपने देखा ही था। तो ये फिर टाइम हो गया था, लौकी मैं जब खाना बनाने की कर रही थी तैयारी। और यहाँ पे ये भी पहले हम बड़े घेर से आए थे, फिर छोटे घेर में से भी अपना गाय वगैरह का निपटा के आ गए थे नहलाने धुलाने का। बल्कि ये दवाई लेने भी गए थे, मैं कल बता रही थी, जैसे वो उसके गाय के वो लगानी थी, फिर वो मिली नहीं थी, फिर ऐसे ही नहला के आ गए थे। तो देखें यहाँ पे ये लौकी जो एक बड़ी सी थी वो थोड़ा सा ना मतलब आधे से ज़्यादा वो पक रही थी, और एक भाग उसका थोड़ा कच्चा था। मैंने उसमें से उतना ही पीस निकाला जो कच्चा कच्चा सा था। और एक वाली छोटे वाली लौकी वो तो बिल्कुल फ्रेश बढ़िया थी, मतलब कच्ची सी थी, कच्ची कच्ची सी ज़्यादा बढ़िया बनती है, टेस्टी बन जाती है। और बच्चों को तो खैर लौकी वगैरह अच्छी लगे नहीं करती, अगर मैं दे देती हूँ खा भी लेते हैं, लेकिन खुश होकर नहीं खाते ज़्यादा। तो फिर ये जिन्होंने कहा मम्मी हमें वो दे दे, मलाई के साथ रोटी दे दे। सब्जी इंडक्शन वाले चूल्हे पर आप देख रहे होंगे उधर रखी है, थोड़ा दिखाई दे रही, सब्जी उधर बन गई थी और यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ। तो सीरी ने कहा, और सीरी ने और शिवांश ने ये मलाई के साथ ले रहे थे कि आज लौकी का नाम सुनते ही ये कहने लगे मम्मी हम मलाई के साथ ज़्यादा अच्छे से खावेंगे। तो देखिए दोनों बहन भाई को अधिकतर एक जैसी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो दोनों ने ले ली मलाई और चटनी। तो इन्हें बहुत टेस्टी लगती है। और सब्ज़ी दे देती ना तो ये एक दो टुकड़ा ही ज़बरदस्ती आधी रोटी खाते, इस सब पर नहीं खाते। और ये देखे मलाई के साथ ये दोबारा भी लेगी, नहीं तो सीरी दोबारा रोटी नहीं लेती कभी भी, तो उससे ज़्यादा टेस्ट बन रहा उसका, तो वो एक और लेके चली गई। तो बस ये है कि बच्चों का टेस्ट बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से है, वो अच्छे से छक के रोटी खा लें। तो कई बार होता है मान लिया सब्जी उन्हें दे दें, वैसे तो कहने हरी सब्जी है, लेकिन खाने में उसके साथ दो टुकड़े भी ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ के साथ ज़्यादा अच्छे से खाई जाए वो ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए अब मैंने दे दी है ये, हाँ ये अपने ताऊ जी के लिए लेकर जा रही। इनके पापा यहाँ थेनी में गए थे किसी काम से, तो फिर इसे अच्छे से लगा कर देने होते। और मैं ये देख रही थी इसे कि ये गिरा ना दे कहीं, मतलब थोड़ा सा रहता है, क्योंकि एक तो गर्म होता है खाना। फिर प्लेट में ऊपर मैंने कटोरा रखा था बड़ा सा, उसमें दी थी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट प्लेट में रख कर देती तो कहीं ना कहीं गर्म लग जाती है, गिरने का भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने रोटी सब्जी सेक कर रख दी थी। इनके पापा अभी तक नहीं आए थे, वे किसी काम से गए थे मार्केट में। तो देखिए उन्हें वहाँ पे टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने, बच्चे बोल रहे थे मम्मी हमें कई दिन हो गए आइसक्रीम जमा दो, तो इन्हें ये वाली आइसक्रीम लगती है बहुत ज़्यादा टेस्टी, बल्कि सिंपल ही रहता है, कुछ मैं इसमें डालती भी नहीं। मेरे पास कुछ होता है मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह अभी फ़िलहाल है भी नहीं, सर्दियों में तो थोड़े बहुत रखे भी रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल गर्मी में कुछ नहीं होता। बस इन्हें तो ये होता है मम्मा हमारे सिंपल ही अच्छी लगती है, कुछ मत डाल लो, हमें तो बस आइसक्रीम से मतलब है। मैं कहा चल बना रही हूँ, क्योंकि ये पाउडर मेरे पास रखा है कस्टर्ड वाला, तो इसमें कह रही थी मम्मी ख़त्म तो नहीं हो गया, इसे ये सोच रही थी कि कई दिन हो गए। मगर कोई नहीं, रखा हुआ अभी तो इसमें, तो मैं जमा रही। तो यहाँ पर बस उसी तरह जैसे मैंने पहले किया था, इसे गरम और इसमें जैसे, तो बस इसको जमा दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं कमरे में। तो वहाँ पे मैं इसके ठंडा हो जाएगा। ये है ना दोपहर को लाइट आती है, तो फिर दोपहर की लाइट में ये पूरी दोपहर लाइट चलती है तो फिर जम जाती है। और देखिए ठंडा होने के लिए रख दी मैंने इस पर जाली भिगोने पे। तो बच्चे देख रहे समय का इसमें के पास ना हो, अभी गर्म भी है और गिर जाएगा, मगर दूर से को जाओ खड़े, ऊपर पंखा चल रहा है। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम इनके पापा जो है अब चल दिए हैं दूध निकालने के लिए घेर में। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी हम भी जाएं, क्योंकि घर में अंदर अंदर रहते रहते ये भी बेचारे परेशान हो गए। इनका भी मन कर रहा कि कहीं निकल जाओ, बस ज़्यादा या तो ये प्लॉट में चले जाते हैं या फिर इस घेर में आगे। मैं कहा चलो चल रही। तो फिर बच्चे आगे थे, और दूध निकालने से पहले यहाँ पे करनी होती है थोड़ी साफ़ सफाई। साफ़ सफाई तो सुबह के टाइम भी होती है, दोनों टाइम ही होती है, क्योंकि गोबर कर देते हैं, फिर ये पैरों से काटना शुरू कर दें और यहाँ फिर ज़्यादा फैल जा, गंदा हो जा, तो ये उठाना होवे। सुबह के टाइम भी उठता है और इस टाइम भी। तो फ़िलहाल तो यहीं का यहीं रख कर देते हैं। इसमें रेड़े बोलते हैं, इसमें ये जो है रेड़ा ठेला जो भी बोलते हैं, जिसमें गोबर रखते हैं। और इनको यहाँ से, इनको गाय को इधर कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी इनके बीच में को फिर सफाई हो नहीं पाती। और अभी आए तो है दूध निकालने के लिए, लेकिन उनसे पहले इनको इनके ये काम करने होते हैं, इनकी साफ़ सफाई, गोबर वगैरह, और फिर इनको घास भी डाला जाएगा और पानी भी पिलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी, फिर बच्चे आ गए थे पहले, फिर मैं भी आ गई थी। मगर चल मैं भी जा रही हूँ। और
और यहाँ पे फिर मैं इनके पापा कर रहे थे गोबर उठा के इसमें कर देंगे यहीं का यहीं, मतलब रेड़े में घेर देंगे। फिर बाद में इनके ताऊ जी चले जाते हैं या कोई सा भी चला जाता है वहाँ घेर में डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पिलाने लगी हूँ इनको पानी, और पानी पीने में ही बहुत टाइम लगा हुआ है। तो पिलाना था मुझे उसको, जो उनसी का दूध निकालना है गाय को। फिर ये मुँह को घुमा रही थी छोटे बच्चिया, तो फिर इसके आगे रखा, फिर उसने पिया नहीं, वो बहुत टाइम लगा रही थी। इनके पापा कहने लगे पहले इसे ही रख दे, ये इसका दूध निकालना, और बाद में इन्हें रख दिए। तो यहाँ पे देखिए तब तक दूध निकालने का होगा, उससे पहले यहाँ पे वो या थोड़ी सफाई सी हो जा, तो फिर बैठने में भी ठीक सा लगे है। और लाइट आती है तो पंखा यहाँ का चल जाता है। तो देखिए गर्मी तो होती है, और फिर प्यास भी लगती है पानी का। और गाय का क्या मतलब, किसी जैसे इनका दूध वगैरह निकालते हैं उससे पहले कोई भी परेशानी ना बने, जैसे प्यास, पानी वगैरह, घास वगैरह, सारा कुछ ये काम पहले ही होता है। बाद फिर जिससे कि दूध शांति के साथ आराम से गाय पशु जो भी है वो आराम से दे सके, उसे कोई भी चीज़ परेशानी ना बने, मतलब प्यास ना लगती रहे। तो इस वजह से ये सारे काम होते हैं। और वैसे भी पानी तो चाहे दूध भी ना निकाल लो, सबको ही पिलाया जाता है। तो देखिए अभी ये इसने पी लिया, और बहुत सहज सहज पीती हैं ये पानी, मतलब छान सी का पीवे हैं, बहुत टाइम लगा दें। फिर एकदम अगर मैं उठाऊं तो फिर उसकी तरफ को मुंह करती रहेंगी पानी को। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरी को रखूँगी, वो भी थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी टाइम लगा देती, इतना पानी नहीं पीती जितना ये टाइम लगा दे पानी पीने में। अब मैंने सबसे लास्ट में रखा इसे छोटे वाले को। तो इसके बाद पानी पिलाने के बाद ही घास गिरा जाता है। अगर घास पहले गिर दें तो फिर वही है, जैसे इंसान अगर प्यास लग रही, प्यास और भूख एक साथ लगे ना जब, तो उस समय सबसे पहले पानी पिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखें ये गिर रहेंगे घास, और जो वो है खल भिगो कर रखते हैं उससे कर देंगे सानी, और सारे घास की खोर में ही कर देंगे, क्योंकि एक साथ इकट्ठी करके सारी फिर इनको भी एक बच्चिया को वहीं पर बांध देंगे और एक छोटे वाली को इधर ही रख देंगे। तो देखिए इन्होंने फिर कर दी पूरे में ही सानी, एक फिर आराम से निकाल लेंगे दूध। और बच्चे यहीं पे हैं, ये भी बैठे इधर कुर्सी पे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही सांझ के टाइम, लेकिन ये है अगर लाइट आई रहे तो पंखा चलता रहे तो थोड़ी सी शांति रहे। बहुत ज़्यादा घुटन वाली गर्मी हो रही है आजकल, बारिश हो जा तो फिर थोड़ा चैन सी हो जा, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इन्होंने सानी पूरे ही घास में कर दी। और इसके वो कह रही थी मैं, हाँ ये जो दवाई लेने गए थे ना, चिंचड़िया सी हो रही जैसे सुबह नहलाई थी इन्होंने, तो दवाई स्टोर बंद था वहाँ पे, वो दवाई नहीं मिली। फिर ये अगले दिन लाने को बोल रहे थे कि फिर कल को लगाऊंगा, क्योंकि वो नहाने से पहले लगती है और फिर बाद में नहलाई जाए, एक दो घंटा पहले लगा के छोड़ दें दवाई, तो फिर उसके बाद नहला दें। तो आज तो मिली नहीं थी, फिर अगले दिन कह रहे थे कि लगा दूंगा। तो देखिए सारा इनका खाने पीने का हो गया। और इधर ये तसला है ना छोटे वाला, इसे मैंने धो लिया, इसमें गोबर उठाया था, क्योंकि मुझे इसमें रखना है छोटी वाली बच्चिया के आगे घास रखना, उधर से ही सारा मिक्स हो रखा हो, क्योंकि उसमें सानी हो रखी, तो सारा उधर से ही बस तसले में ला के मैं इसके आगे रख दूँगी। और इसमें इन्होंने और चोकर मिला दिया। तो देखिए ये छोटे वाली बच्चियाँ खा लेगी यहीं पे घास, और इस वाली को, बड़े वाली को उधर ही बांध देंगे इसके पापा, क्योंकि घास जो है लंबी खोर में एक साथ कर दिया, वो थोड़ा इधर इसलिए बांध दी थी ताकि सफाई भी हो जा पहले उसके इधर आने से, और घास भी आराम से दिया जा सके। देखो पैर उसने कर लिया खोर में, ऐसे करती रही। तो देखिए बस अब सारा काम निमट गया इनका, पानी का, घास का, गोबर गारा सारा कर दिया साफ। और अब बारी आई है दूध निकालने की। तो दूध निकाल लेंगे श्री के पापा। जो वह गाय यहाँ पे अब नहीं है, पहले उसका तो श्री के पापा ही निकालने थे। कितना कटोरी भरोगे? देखो कांटा ये बनाइए हो समझ को देखिए यहाँ पे मैं कहने लगी मैं भी निकाल लूँ दूध, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मेरा मन तो करता है दूध निकालने का, लेकिन वही है प्रॉपर दूध नहीं निकल पाता। तो कोशिश भी करती हूँ बहुत, और एक हाथ से निकाल ली थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं दोनों से निकालूँ, उनके पापा बोल रहे कि मैं तो एक से ही निकालता हूँ, मेरे से एक से ही निकले। फिर ये कह रहे थे कि फिर बाल्टी रखनी पड़ेगी, और बाल्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पैर मारती रहे मुझे
थोड़ी सी ये ही रहता है कि ये पैर ना मार दे। वैसा तो मैं बैठी हूँ, क्योंकि कई बार ना अब पैर का दूध खिंडने का भी रहता है, तो वो अनबैलेंस हो जाता है। इसका भी ज़्यादा रहता है मुझे। बाकी दूध भी इतना नहीं निकल पाता, हाँ निकाल लेती हूँ लेकिन इतना नहीं निकल पाता। और ये देखिए हर बार यही होता है, जब भी मैं निकालने बैठती हूँ फिर इनके पापा कह देते हैं कि रहने दे, फिर ये कभी वो ना कर दे, मतलब सारा दूध फिर लेके इधर लात मार कर भाग जा। तो इस वजह से फिर पूरा भी नहीं निकल पाता, क्योंकि फिर मैं निकालती हूँ तो उतना नहीं निकलता, तो उसमें टाइम लग जा। और टाइम लगने का मतलब है फिर कभी गाय लात मार के इधर उधर भाग जा, फिर सारा दूध वीरान हो जा। तो फिर देखें यही निकालने लगे और निकालेंगे। इस तरह निकालते हैं, इन पे एक जग में ही निकालते हैं और फिर बाल्टी रख लेते हैं साइड और बाल्टी में ही डालते रहते हैं, क्योंकि इस तरह से दूध भी सेफ रहता है। बाल्टी में एक साइड अगर लात वगैरह भी हिलावेगी, टांग हिलावेगी या तो पूरा दूध नहीं गिरने का बाल्टी का। और फिर इस वजह से ना एक हाथ से जग संभालना पड़े और एक हाथ से दूध निकालना पड़े। तो देखिए यहाँ पे फिर हमने सोचा मैं कब हम क्या करें, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं रहा और गर्मी हो रही मैं फालतू में, तो मैं हम चल रही। फिर इनके पापा कहने लगे कि चलो बस चलो, और क्या दूध निकाल ही लेंगे तो अब आ ही जाएंगे। तो देखे सिरी और ये शिवांश चल दिए मेरे साथ गेट बंद कर घर की तरफ। तो देखिए हम आगे हैं घर और वहाँ से धोएंगे, पैर पूर धोएंगे। ये शिवांश चल दिया ऐसे ही ऊपर, सिरी कह रही से पैर नहीं धोता। तो देखिए इसके याद नहीं रहा, क्योंकि वहाँ गाय वाले घेर में तो गोबर वगैरह लग जाना चप्पल पे, तो वहाँ पे फिर पैर धोने ज़रूरी हैं। तो देखिए दोनों बहन भाई धो लेंगे पैर और फिर मैं भी धो लेती हूँ इनसे बाद में। तो यहाँ पे देखिए अब हम आगे हैं ऊपर, और ये थोड़ी देर बाद का एकदम बाद का नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना ये नहाए थे घेर में से आके, ये नहाए भी थे क्योंकि गर्मी लगती है ना बहुत ज़्यादा, शाम के टाइम नहाते हैं। फिर ये कह रहे हैं मम्मी वो आइसक्रीम दे दो हमारी जमगी, क्या है ना बहुत 3-4 सिरी को ज़्यादा पसंद है। शिवांश मिठा शिवांश को पसंद तो है, लेकिन आइसक्रीम थोड़ा वैसी बाहर की आइसक्रीम कितनी दे दो इन्हें, बाहर की तो मैं दे ही नहीं रही जब घर जमा देती हूँ। और सिरी कह रही मम्मी बस घर की, बाहर की तो लगे ही खैर बच्चों को, लेकिन घर की ये कहती है सिरी कि घर की मम्मी सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रही मुझे तो ये, भले ही इसमें कुछ भले ना हो, लेकिन कह रही कि मम्मा यही जमाया करो, बस रोज़ जमाया करो। तो ये शिवांश कम खा रहा ना आजकल, ये मतलब पता नहीं होता है ना, कई बार बच्चों का खाता तो है ही लेकिन कम खाता है। तो सिरी के और ज़्यादा मज़े आ जाते हैं, क्योंकि फिर इसे और ज़्यादा ये एक साथ तो खा नहीं पाते कह रही इतनी सारी आइसक्रीम सिरी भी, लेकिन वो ना धीरे धीरे करके जैसे अगले दिन तक भी खा लेती है, तो फिर वो सारी उसको ही मिलती है, हम तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं। तो देखिए बस इनको बोल लग रही है आइसक्रीम बहुत अच्छी और ऐसी जम रही है। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। राधे राधे।